अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कल्याणीपुरा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में सोमवार को किरानीपुरा निवासी रघुनाथ और उसके परिवार के लोग बड़ी संख्या में कलेक्टरेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने कान सिंह नाम के व्यक्ति और उसके सहयोगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मामले में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे परिवादियों का कहना था कि रघुनाथ उसके परिवार के लोगों का उक्त जमीन पर 4 पीढ़ियों से कब्जा चला रहा है। वो जमीन उनके पूर्वजों की है। बावजूद इसके फर्जी दस्तावेज के आधार पर भुनाबाई, जयपुर रोड निवासी कान सिंह ने कुछ गड़बड़ कर उनकी 2 बीघा जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इस बात को लेकर कान सिंह व उसके 20-25 अन्य साथियों ने शनिवार को रघुनाथ व उसके परिजनों पर हमला कर दिया था। फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद उनका रोष शांत हो गया। कल्याणीपुरा का मैं खेतों में काम करवा जाऊंगा कि वो बेटी तो लाने रोड के मैंने पत्थर फेंक दिया ऊपर काम नहीं करवा दी। कान सिंह का छोरा, कान सिंह का गुंडा और कान सिंह खुद पत्थर फेंक दिया सर सरियों कूटा मेरे लड़का को। ये देखो पर्ची रजिस्ट्री करा के हमारे ऊपर 2 बीघा जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है और हमारी जमीन 7 बीघा जमीन है, हमारे खानदानी जमीन है वो। उसके बावजूद भी कब्जा 200 साल से भी ज्यादा हमारे पास में है। बाकायदा किसी भी गांव या प्रशासन को, किसी को, सबको पता है। पुलिस प्रशासन अलवर गेट उनकी एक तरफा सुनवाई कर रही है। जब रिपोर्ट हमारी लिखनी थी पहले, उसके बावजूद हमारी नहीं लिख के उनकी रिपोर्ट लिखी गई है और उल्टा मेरे भाई को मारा है। अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने सुने मकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए माल को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। तीनों आरोपियों के जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रामगंज थाना के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह नेजा बताया कि चंद्रवरदाई नगर निवासी पीड़ित अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। पीछे से चोरों ने मकान को सुना देखकर मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मकान मालिक खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस लौटे तो देखा कि मकान के ताले टूटे हुए थे। अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मकान से लेड टीवी व जेवरात सहित नकदी गायब थी। पीड़ित परिवार ने रामगंज थाना पर शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी के निर्देश पर थाने पर एक टीम का गठन किया गया और कार्यवाही के आदेश दिए गए। टीम ने कार्यवाही करते हुए आसपास की सीसीटीवी को बारीकी से चेक किया तो मकान के पास 3 संदिग्ध नजर आए। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने भीलवाड़ा निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू बैरवा, दीपक उर्फ दीपू व कमलेश बैरवा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना कबूल किया है। कमलेश और सत्यनारायण दोनों सगे भाई है। इनके पिता का 6 महीने पहले ही निधन हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने पूर्व में सरिया चोरी करना भी कबूल किया है। तीनों आरोपियों पर जिले के आस के थानों पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। तीनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड और लिया गया। ये दिनांक 3/6/2023 को रात्रि में 11 बजे के आसपास चंद्रवरदाई सी ब्लॉक में C71 में अज्ञात चोरों द्वारा एक ताला तोड़ के, मकान का ताला तोड़ के और अलमारी का लॉकर तोड़ के एक तो LED टीवी और 15-20 हज़ार रुपये कैश ले जाने के संबंध में दिनांक 4/6/2023 को थाना अजयपुर प्रकरण संख्या 233/2023 अपराध धारा 457-380 IPC कब्जे का प्रकरण दर्ज हुआ। डिस्कॉम के संभागीय मुख्य अभियंता श्री मुकेश चंद्र बाल्दी की अध्यक्षता में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने एवं सुगम सेवाओं के लिए टाटा पावर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व अजमेर उद्योग संघ के पदाधिकारियों के साथ 2 मीटिंग आयोजित की। बैठक में निम्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। टाटा पावर के अधिकारियों को उपभोक्ताओं की वृद्धि के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
सभी श्रेणियों के सर्विस लाइन कनेक्शन 3 कार्य दिवस में जारी करने एवं जॉब कार्य वाले कनेक्शन 7 दिवस में जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नाम परिवर्तन की पुरानी लंबित फाइलों को 7 दिवस में निपटाने के आदेश दिए। साथ ही विवादित नाम परिवर्तन की पत्रावलियां का निस्तारण करने के लिए अजमेर डिस्कॉम एवं टाटा पावर के अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गत दिनों अचानक मौसम परिवर्तन के कारण शिकायतों के निस्तारण में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऐसी आकस्मिक स्थिति में और अधिक मेन पावर लगाकर उपभोक्ताओं को तुरंत राहत देने और शिकायतों के तीव्र निस्तारण के प्रयास करने के लिए कहा है। टाटा पावर के कॉल सेंटर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश श्री बाल्दी ने जारी किए। साथ ही टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनोज साल्वी को टाटा पावर के सभी फील्ड अधिकारियों के नंबर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं आकस्मिक नंबरों को आम जन तक पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए। इस संबंध में किसी भी तरह की परेशानी आने पर मुख्य अभियंता श्री मुकेश बाल्दी ने डिस्कॉम की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। बैठक में संभागीय मुख्य अभियंता शाह अधीक्षण अभियंता इसके उपाध्याय, टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनोज साल्वी, मुख्य वाणिज्य कार्यकारी श्री रितेश निरंजन, चीफ प्रोजेक्ट रजत जोशी इत्यादि मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्य अभियंता श्री मुकेश चंद बाल्दी ने टाटा पावर के अधिकारियों एवं अजमेर शहर के उद्योग संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी समस्या के निराकरण के लिए बैठक आयोजित की। उद्योग संघ की तरफ से मुख्यतः फ्यूल सरचार्ज को लेकर आपत्ति बताई गई, जिस पर श्री बाल्दी ने टाटा पावर के अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत ही उद्योग संघ की शंकाओं को दूर किया। इसके अलावा उद्योग संघ की तरफ से पालरा इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रिपिंग की समस्या के समाधान के लिए भी श्री बाल्दी ने टाटा पावर के अधिकारियों को निर्देशित किया एवं उसके समाधान के लिए अधीक्षण अभियंता एवं टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनोज साल्वी को मार्गदर्शन दिया। इनके अलावा भी कई अन्य समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया गया एवं कई समस्याओं के निस्तारण के लिए मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनोज साल्वी, श्री रितेश निरंजन, अजमेर उद्योग संघ के अध्यक्ष कमलेश वर्मा, उपाध्यक्ष संजय शर्मा एवं सचिव सुभाष गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे। अजमेर दरगाह के खादिमों की संख्या अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती की ओर से की गई विवादित टिप्पणी का विरोध जोर पकड़ रहा है। नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जैन ने पत्र के माध्यम से सरवर चिश्ती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। डिप्टी मेयर नीरज जैन पत्र में उल्लेख किया है कि अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने महिलाओं पर बेहद निंदनीय टिप्पणी की है। सरवर चिश्ती का एक वीडियो वर्तमान में वायरल हो रहा है, जिसमें सरवर चिश्ती लड़कियों के संबंध में अभद्र टिप्पणी करते हुए लड़कियों को एक चीज संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़ा आदमी फिसल जाता है। डिप्टी मेयर नीरज जैन ने पत्र में बताया कि अजमेर में वर्ष 1992 में हुए ब्लैकमेल कांड के अपराधियों को पहले राजनीतिक रसूखातों से बचाने के षड्यंत्र के बाद अब इसको धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बताकर सरवर चिश्ती विक्टिम कार्ड खेलने का नाकामयाब प्रयास कर रहे हैं और इसके संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के समय उन्होंने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है। डिप्टी मेयर जैन ने लिखा कि एक उच्च संस्थान के सचिव की ओर से महिलाओं के संबंध में ऐसी टिप्पणी किया जाना अत्यंत ही निंदनीय है, जो कि महिलाओं और लड़कियों के संबंध में उनकी मानसिकता और सोच को दर्शाता है। अभद्र टिप्पणी के लिए सरवर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उनको चिट्ठी लिखी गई और मांग की गई है इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने वाले और इस प्रकार की महिलाओं के लिए विकृत मानसिकता रखने वाले सरवर चिश्ती पर कानूनी कार्रवाई करें और इसमें जिससे कि एक संदेश पूरे समाज में जाए कि महिलाओं का जो सम्मान नहीं रखेंगे उनके साथ में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार की टिप्पणी उनके द्वारा की गई, ब्लैकमेल कांड के आरोपियों पर जो बन रही है फिल्म है या सत्य घटना पर जो फिल्म बन रही है, उनमें जिन्होंने धार्मिक रूप से और महिलाओं पर जिस प्रकार टिप्पणी करके इस माहौल को, अजमेर के माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। स्कूल
व्याख्याता प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अभ्यर्थी सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंचे। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता को ज्ञापन देकर लंबित परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। परिणाम जल्द जारी नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। स्कूल व्याख्याता 2022 के अभ्यर्थियों का कहना है कि यह परीक्षा वर्ष 2022 अक्टूबर माह में आयोजित की गई थी। परीक्षा को 8 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरपीएससी ने इतिहास, हिंदी व कृषि विज्ञान सहित अन्य विषयों के परिणाम अब तक जारी नहीं किए हैं। इसलिए इन शेष रहे विषयों के परिणाम इसी सप्ताह जारी कराए जाएं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम ऑफलाइन माध्यम से जल्द कराया जाए। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि 20 जून तक शेष विषयों के परिणाम जारी नहीं किए तो वह आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि यह परीक्षा गत वर्ष दिसंबर माह में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को आयोजित हुए लगभग 7 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरपीएससी ने सामान्य ज्ञान विषय की उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि 20 जून तक सामान्य ज्ञान विषय की उत्तर कुंजी और इसका परिणाम जारी नहीं किया गया तो वह आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था। लगभग सारे अभ्यर्थी इसी वजह से यहाँ आए हैं कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। 8 महीने हो गए हैं। इतिहास, कृषि विज्ञान और हिंदी, इन तीनों का परिणाम आरपीएससी ने अभी तक जारी नहीं किया है, तो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करवाया जाए इसी हफ्ते, और फिर आगे जो है डॉक्यूमेंट की कार्रवाई, डॉक्यूमेंट सत्यापन की भी कार्रवाई करवाई जाए। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को हुआ 7 महीने हो गए हैं। दिसंबर के महीने में एग्जाम हुए थे। सभी विषयों की आंसर की जारी कर दी है। जैसे हम बात करें हमारी इंग्लिश की, तो इंग्लिश की 15 मार्च के आसपास की जारी की थी, लेकिन अभी तक जीके की जारी नहीं की गई है। और जब तक की जारी नहीं होगी तब तक हमारा परीक्षा परिणाम भी नहीं आएगा। तो हमारी अध्यक्ष महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जीके की आंसर की जारी करें और उसके बाद में तुरंत परिणाम जारी करें। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।